वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सबसेट और पावर सेट पे बेस्ड है। जैसे ये पूरे सबसेट का क्वेश्चन है, ये सबसेट का क्वेश्चन है, ये बिलोंग और सबसेट का, ये एक पावर सेट का आ गया। यहाँ पे ऑल सबसेट्स निकालने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी का है और इंटरवल्स का भी है, जो हमने इंटरवल्स सबसेट और पावर सेट में लास्ट में पढ़े थे, उसके भी क्वेश्चंस हैं दो, और एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये किसका सिंबल था? सबसेट का। सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5। सबसेट देखने के लिए क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 है, 3 भी है और 4 भी है। तो यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ए बी सी और दूसरा बी सी डी। तो यहाँ पे ए जब देखते हैं तो ए हमारे पास बी सेट में नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, एंड सेकंड इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल, जो भी आपके 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे आपके स्कूल में, वो पूरे स्कूल का भी तो पार्ट होंगे ना। मान लो जैसे आपके क्लास में, क्लास 11th में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपके स्कूल में 400 सपोज। तो ये 30 स्टूडेंट्स इन स्कूल के स्टूडेंट का भी तो पार्ट होंगे सारे। तुम्हारा स्कूल मान लो केवी है और यहाँ पे आके कोई डीपीएस का स्टूडेंट बैठ जाए, नहीं ना। तो ये सबसेट है, सारे तुम्हारे क्लास 11th के बच्चे तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट का भी पार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और सेकंड है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सपोज कर लेते हैं ये प्लेन ये है। अब इसमें आप कितने सर्कल बना सकते हो? इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ बन गया, ये बन गया, कुछ भी बन सकता है। सेम सेंटर को लेके रेडियस चेंज हो गया। इनफाइनाइट सेट है इसका। और फिर यहाँ पे x सच दैट x इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे ये एक टाइप का यूनिवर्सल सेट है और ये उसके उससे डिराइव्ड है। तो ये अपोजिट हो गया, यहाँ पे a सबसेट b नहीं होगा, यहाँ पे b सबसेट a है। पर इन्होंने लिखा है कि क्या ये इसका सबसेट है? x सच दैट x इज द सर्कल इन द प्लेन, इसको हम a नाम दे देते हैं, इसको b। तो अब ये a पूछ रहा है कि a b का सबसेट है या नहीं। नहीं, ए में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ये हमारा सुपर सेट है। ठीक है, सबसेट नहीं सुपर सेट बन रहा है, तो यहाँ पे नॉट अ सबसेट आएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और फिर एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो रेक्टेंगल के सेट का पार्ट होंगे? नहीं, तो ये भी नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और बी, ये ए है और बी है एक्स सच दैट एक्स इज द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल्ड, एक्यूट, अपना इक्विलेटरल, सारे इसमें इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन सकते हैं एक प्लेन में। अब वो कह रहा है कि ये है बी। अब वो कह रहा है क्या ए जो सेट है इक्विलेटरल ट्राइंगल का उसी प्लेन में, क्या वो इसका सबसेट है बी का? हाँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तुम ट्राइंगल्स बनाओगे तो उसमें इक्विलेटरल भी तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट बन रहे हैं, तुम्हें सारे ही लगाने हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखा है एक्स इज द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सारे ट्राइंगल्स हैं, सिर्फ ऐसा कोई कंडीशन नहीं गई कि वो सिर्फ उसमें आइसोसेलेस है या राइट एंगल है। सारे ट्राइंगल की बात हो रही है, उन सारे ट्राइंगल में हमारा इक्विलेटरल भी कवर हो जाएगा ए। तो ये ए इज सबसेट ऑफ बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। और सेकंड क्या है? एक्स इज एन इंटीजर, ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का है, बीच में डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2 4 6 हैं वो इसमें भी आ रहे हैं,
इसके सारे नंबर्स अपने बी में आएंगे, तो यस ए, अगर ये ए है ये बी है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। गॉट इट स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर तुमने सबसेट और सुपरसेट पावर सेट नहीं देखा, नहीं पता, तो यहाँ आई बटन में कहीं पे आ जाएगी पिछले वीडियो का लेक्चर्स, पूरी प्लेलिस्ट हमारी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखो, ये से ए सेट ले लेते हैं, ऐसे बी। अब ए सेट कह रहा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। चलो देखते हैं सच है या नहीं। इसका ए का फर्स्ट एलिमेंट ए इसमें तो है, इसका बी इसमें भी है, या इसके तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए तो सबसेट है भाई बी का, तो ये फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स। कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ए और ई, ठीक है ये ए सेट है हमारा, और दूसरा बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश। बी क्या बनेगा, ए ई आई ओ यू। तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं? यस, ए भी है और ई भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, उसने भी वही लिखा है, तो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। इसको ए ले लो, इसको बी। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं? देखो 1 और 3 तो प्रेजेंट है, पर 2 प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। पर यहाँ पे इसने उल्टा दिया है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी फिर से। अब ए के सारे एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? हाँ ए की है और वो बी में प्रेजेंट है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। अब यहाँ पे इसने कहा है ये सेट, देखो यहाँ पे ए क्या है, एक ये है। जब मैंने आपको ये सिंबल क्या होता है, बिलोंग्स टू का। तो जब आप ऐसे लिखोगे कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो यस इसके अंदर ए वाला जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, ए बिलोंग कर रहा है, तो ट्रू हो जाएगा। पर इसने क्या करा है, ए का सेट है। अब ये सब्जी तो थी, ये अकेले मान लो एक आलू था। अब वो पूछा क्या थैले में एक आलू है? हाँ है। और अब उसने इस आलू को पन्नी में डाल दिया और कह रहा है क्या आलू की पन्नी है इस बड़ी पन्नी में? वो तो नहीं है। समझ रहे हो, इसने ए को सेट बना दिया और फिर पूछ रहा है क्या ये सेट ए का, जो जिस सेट में ए प्रेजेंट है, वो सेट इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं। तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो सेट है ना ए, क्या ये सेट इसके अंदर है, इस सेट के अंदर? Does this set A belongs to the set this? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सेट क्या, सेट कैन कंटेन सेट। पावर सेट जब भी बना था ना, पावर सेट क्या था, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ऐसे ही अब ये पूछ रहा है क्या ए का सेट जो है वो इस वाले सेट में बी में प्रेजेंट है? नहीं जी, इसमें तो बस एक आलू या फिर ए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, बना लेते हैं, 2 और 4 बनेगा, 6 नहीं आएगा। x is a natural number which divides 36. Natural number which divide 36, 1 2 3 4 6 9 12 और 36। ठीक है, तो क्या अब 2 और 4 सबसेट है इसका? यस, तो ट्रू। लेट ए, ये एक सेट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ए सेट हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे ए सेट में देखो, मेरे पास 1 है, 2 है, और फिर एक सेट है 3 और 4 का एज एन एलिमेंट इन दिस ए सेट। समझ रहे हो, 1 2 आया, फिर उसके बाद 3 4 अलग से नहीं है, 3 4 एक सेट में कलेक्टेड है और फिर वो ए सेट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये अलग है। इसमें क्या है कि सब सिंगल सिंगल प्रेजेंट इंटीजर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 4 एक सेट की तरह प्रेजेंट आए हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो पहला देखते हैं। 3 4 जो सेट है ये ए, इसे बी ले लेते हैं। ठीक है,
क्या बी ए का सबसेट? जब सबसेट कहते हैं तो देखो ये सेट हमेशा अपने आप बन जाता है, और फिर हम बात करते हैं कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं। अब इस सेट के अंदर जो ये सबसेट है इसमें थ्री है फर्स्ट, चलो थ्री चेक करते हैं। नहीं, थ्री तो नहीं है। नहीं है ना, आप कहोगे कि थ्री तो भैया ये रहा, पर ये थ्री एक सेट में एनक्लोज्ड है, ये एक सिंगल एलिमेंट पूरा ऐसे है, ये एक सिंगल पन्नी है, इसके अंदर नहीं जा सकते आप। सबसेट क्या होगा कि ये थ्री सिंगलटन जो हमने सबसे पहले बनाया था ना, वन टू थ्री अलग अलग करके, वहां पे ये प्रेजेंट था। यहाँ पे मान लो ऐसे भी कर देते, फोर और फाइव को अगर एक सेट में होता तो थ्री आ जाता, पर फोर नहीं आ पाता, फिर फोर सेट में अंदर आया ना, इंडिविजुअल नहीं है। तो नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि थ्री एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही है जो हमने ये डिस्कस किया था ना, सेट के साथ बिलोंग्स क्या कहता है। यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है कि 3,4 का सेट क्या ए में प्रेजेंट है। 3,4 का एक सेट है, क्या वो ए के सेट में प्रेजेंट है, बिलोंग करता है उसमें। चेक करते हैं ये पूरा सेट इसमें है या नहीं। ओ यस, इट इज प्रेजेंट, सो दिस इज ट्रू। समझ गए सबसेट और बिलोंग्स टू का डिफरेंस। बिलोंग्स टू इस पूरे को ले लेता है, कहता है कि क्या ये उसमें प्रेजेंट है, पर सबसेट एक सेट है, सबसेट भी तो एक सेट है ना। तो जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स को चेक करता है वो, कि वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए उस सेट के अंदर, पन्नी के अंदर। पर यहाँ पे बिलोंग्स टू में क्या करता है, वो पूरी पन्नी को ही ले लेता है कि क्या ये पूरी इन सब्जी की, इस सब्जी की पन्नी है उसमें। डिफरेंस देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। अब इसने क्या है, मान लो इसे बी सेट ले लेते हैं और अंदर वाले सेट को सी। ठीक है, बी सेट क्या है, बी है सी का सेट। अब जो ये जो सी है, क्या ये सी, अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसेट क्या है, सबसे बाहर वाला, आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर ऑफ सेट। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कलर डिफ चेंज करके बताते हैं, ये वाला, ये सबसेट का कलेक्शन है। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स हम चेक करेंगे ए में है या नहीं। कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बस एक ही दिया हुआ है, ये वाला चेक करना है हमें, क्या ये सेट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। चेक करते हैं, थ्री और फोर, ओ यस इट इज प्रेजेंट, सो दिस सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी नहीं है, देखो अगर आप सिर्फ मैं ऐसे लिखता 3,4 सबसेट ए, उस आउटर कवरिंग क्या बन गई, अब आउटर कवरिंग सबसे ये बन गई सेट की, है ना। अब उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, थ्री इंडिविजुअली और फोर इंडिविजुअली। हम चेक करते हैं फिर, थ्री इंडिविजुअली ए में प्रेजेंट है, नहीं, और ना ही फोर प्रेजेंट है। पर अब अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या बना दिया, ये बना दिया, हमारी आउटर कवरिंग ये बन गई। अब ये सबसेट हम जो लिख रहे हैं ना, सबसेट पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स चेक करेंगे, क्या एलिमेंट है, ये एलिमेंट, फिर बस एक ही एलिमेंट दिया हुआ है ना, 3,4 का सेट, क्या ये प्रेजेंट है ए में। अब हर एलिमेंट चेक करना पड़ेगा ना सबसेट के लिए। चेक करते हैं ए में, ओ यस इट इज प्रेजेंट, तो ये ट्रू आया था हमारा। हम अभी यहाँ पे ट्रू लिखा है हमने, ठीक है। चलो इसे रब कर देता हूँ पूरे को। अगला क्वेश्चन, वन बिलोंग्स टू ए, क्या वन, अब यहाँ पे बिलोंग्स में क्या वो पूरा ऐसे उठा लेता है, जिससे भी जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हो उसको एज इट इज उठा के पूछता है, क्या वन बिलोंग्स टू ए। चेक करते हैं, ए में सेट, ए सेट में वन एलिमेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट है, यस इट इज प्रेजेंट, सो दिस इज ट्रू। हमको इनकरेक्ट वाले बताने हैं, हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा है अभी, बस फर्स्ट वाला, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वन सबसेट ऑफ ए। अब देखो सबसेट, सबसेट भी तो सेट है ना, पर यहाँ पे इसने इंडिविजुअल एलिमेंट कंपेयर करवाया है। वन तो सेट नहीं है, आप सिर्फ वन लिखोगे या 1,2 लिखोगे, ये सेट नहीं है। जब तक ये पन्नी में नहीं डालोगे या इसे एनक्लोज नहीं करोगे तो ये सेट नहीं बनेगा। अगर सेट नहीं है तो किसी का सबसेट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इंडिविजुअल वन एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, बिलोंग्स वाले में, बिलोंग्स में तो हमें वो पूरा, अगर ये भी लिखा होता तो हम
ए में जाके चेक करते क्या 1 का सेट है। पर यहाँ पे सेट जरूरी है क्योंकि आप सबसेट से कंपेयर कर रहे हो कि क्या वो सबसेट है उसका ए का। तो आप इंडिविजुअल 1 तो कुछ भी नहीं है ना, ये सेट ही नहीं है, सबसेट कैसे बनेगा। तो दिस इज फॉल्स। 1 बिलोंग कर रहा है पर आपने 1 को एक पन्नी में नहीं डाला, समझ रहे हो, उसको कलेक्ट नहीं करा, उसका आपने कलेक्शन नहीं बनाया, तो आप उसे सेट नहीं कह सकते। सेट नहीं कह सकते तो आप उसे सबसेट नहीं कह सकते, इसलिए फॉल्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक सेट है, इसे सेट, इसके आउटर कवरिंग यही है तो इसके एलिमेंट्स इंडिविजुअली हैं नॉर्मली की तरह। ठीक है। तो क्या 1 2 5 का जो सेट है वो ए का सबसेट है। चेक करते हैं इंडिविजुअल प्रेजेंट है या नहीं 1 2 5। ओ यस इट इज प्रेजेंट, सो दिस इज ट्रू। ओके। अब 1 2 5 का सेट क्या ए के सेट में है। सेवेंथ क्वेश्चन ये है ना, 1 2 5 का सेट डज इट बिलोंग्स टू ए। क्या इस ए में 1 2 5 का सेट है। नहीं दिख रहा मुझे, तो बस 3 और 4 का सेट दिख रहा है, तो ये फॉल्स है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो डाउट पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 का सेट क्या ए का सबसेट है। सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स चेक करेंगे, आउटर वाला यही है तो एक ही है। ठीक है। एलिमेंट्स 1 2 3 है। 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। अब 3 इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं है, तो अब सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते तो एक भी नहीं है, तो वो सबसेट नहीं बनता, तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज 3 इज नॉट प्रेजेंट इन ए एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट। 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए में प्रेजेंट है। यहाँ पे कहीं 5 लिखा है, कहीं एम्प्टी सेट है। नहीं ना, ए में 5 एम्प्टी सेट तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। पर क्या 5 सबसेट ऑफ ए है। आपको मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 5 हर सेट का सबसेट होता है। आप ए कुछ भी ले लो, हमेशा ये ट्रू होगा। पर 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, ए में 5 एम्प्टी सेट नहीं है। अगर मैं उसी का पी ऑफ ए बनाता तो जैसे इसमें हम 5 लिखते हैं, है ना, और फिर सिंगलटन 1 करके आता है, फिर 2, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता कि क्या 5 बिलोंग्स टू पी ए, तो यस वहां पे ट्रू होता। पर अभी यहाँ पे ए में तो 5 है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। गॉट इट। ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। 5 तो सबसेट तो हर ए का होता है। आप कोई सा ए सेट ले लो, हर सेट का 5 हमेशा सबसेट बनता है। और ऐसे ही ए हमेशा ए का खुद का सेट होता है, सबसेट। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस। अब ये कह रहा है हमारा आउटर सेट क्या है, ये। अब उसके अंदर नल सेट है। हम चेक क्या करेंगे, इस वाला सबसे आउटर सेट ये है, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या वो ए में प्रेजेंट है, तभी वो सबसेट कहलाएगा। तो क्या अब इसके अंदर वाले एलिमेंट 5 ए में प्रेजेंट है। नहीं, नहीं है ना। आउटर कवरिंग अब हमारी ये बन गई। देखो यहाँ पे 5 खुद सेट होता है, इसे बस हम, ये जो सेट होता है ना ये वाला, इसको 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये मत समझना कि भैया यहाँ तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये तो सेट नहीं है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। नहीं, ये इस सेट को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है, छोटा करने का। ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट या 5। तो अब ये कह रहा है कि जो एक सेट है जिसके अंदर 5 है, जिसके अंदर एम्प्टी सेट है, देखो एक पन्नी के अंदर आपने पन्नी डाल दी खाली, तो अब वो डिफरेंट हो गया ना। तो यहाँ पे आउटर सेट ये है और उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट इज आर नल सेट। तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये ए में है। नहीं, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। अब राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो जब आपसे ऐसा कुछ पूछे ना, तो बेसिकली ये पहला तो पावर सेट पूछ रहा है। पावर सेट इन द सेंस पूरा नहीं पूछ रहा क्योंकि आप उसे सेट नहीं कंटेन करोगे, पर वो भी तो ऑल सबसेट्स पूछता है ना। तो पावर सेट आपको मैंने लिखने का एक तरीका बताया था कि सबसे पहले तो अपना एम्प्टी सेट आएगा ही, और फिर मान लो हम अभी एक एग्जांपल, इन क्वेश्चन को नहीं देखते, एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 का, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, चलो वो यही हो जाएगा।
तो अब इसमें से सबसे पहले 5 तो आएगा ही, फिर सिंगल सिंगल उठाएंगे सब एलिमेंट्स को, 1 2 सिंगलटन बनाएंगे बेसिकली, 3, अब ये सारे बन गए। अब दो के पेयर्स बनाएंगे, दो के पेयर का सेट करके, कैसे, 1 2, फिर 1 3, और क्या बन सकता है, 2 3। अब 1 के साथ वाले हो गए, 2 के साथ वाले हो गए, देखो 3 वाला अगर आप 3 1 लिखोगे तो 3 1 तो इसके बराबर हो जाएगा, और ऐसे 2 1 तो हमें सेम नहीं करने ना, वो इक्वल हो जाएंगे। आपको काय सबसेट लिखो तो सेम सबसेट दो बार थोड़ी लिखोगे। तो हमारे ये भी 3 हो गए डबल वाले। अब लास्ट में जब इसकी लेंथ, इसके नंबर एन ए क्या है, एन ए 3 है, जब 3 पे पहुंच जाओ तो वो खुद ही आएगा। अब जब 3 के ट्रिपलेट बनाओगे तो बस 1 2 3 बनेगा, इनके ऑर्डर आपस में चेंज कर दो, वो सारे सेम ही रहेंगे। तो 1 2 3 लास्ट में। तो ये ध्यान रखो हमेशा कि फाइव और ए तो हमेशा आएगा, फाइव और ए, फिर उसके बीच में आपको ऐसे नंबर वाइज चलना है कि पहले सिंगलटन बनाया, फिर दो के पेयर, फिर 3 के पेयर में, अगर वो 4 का है तो फिर 3 के पेयर, फिर आखिरी में जो एन ए है वो खुद ही ए बन के आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो ऑर्डर आप चेंज करते रहो, फर्क नहीं पड़ना, सेम सेट बनेगा, ठीक है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में यही आएगा, क्या क्या बनेगा, 5, फिर 1 2 3 एज अ सिंगलटन, फिर दो दो के पेयर्स, और लास्ट में अब यहाँ पे लेंथ इसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, एन ए 3, तो यहाँ पे 3 के बनाने में सिर्फ एक ही बनेगा जो खुद ए होगा। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और देखो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो कि एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होता है, 2 की पावर एन ऑफ ए, 2 की पावर एन है क्या, 3 मतलब 8, क्या 8 बन रहे हैं, आप ऐसे चेक कर सकते हो कोई मिस तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे सारे इंक्लूड हो गए, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, मतलब दो सबसेट बनने चाहिए। सबसे पहले तो 5 हमेशा बनेगा, और फिर इसकी खुद ही लेंथ 1 है, तो ए की बनेगा ना, ए, समझ रहे हो, जब हमारी अगर इसमें दो लेंथ है, जैसे इसे करते हैं, इसमें एक 5 आया, फिर अब सिंगल सिंगल बनेगा ए और बी का, अब दो के बनाने होंगे ना वो एक के बाद, तो अब यहाँ पे भी सिर्फ दो हैं, तो वो तो सिर्फ ए और बी बन सकता है। इसके 2 की पावर 2 बनने थे, मतलब 4, हमारे 4 बन गए, तो ये सही बन गया, ये भी सही बन गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो यहाँ पे सीधे सिर्फ ए आ जाएगा, समझ रहे हो, एक इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकते, और दो भी बन गए, तो ये भी हो गया। 5 देखो इसे करते हैं, 5 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एन ऑफ 5 क्या है, 0, 2 की पावर 0 क्या बनेगा, 1, तो बेसिकली इसका सिर्फ 5 का सबसेट 5 ही होगा, ये 1 बनेगा सिर्फ इसका सबसेट, 5 बनेगा बस, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये तो हमने यहीं लिख दिया। अगर a है 5, तो n ऑफ p ऑफ a क्या बनेगा, 2 की पावर n ऑफ a, 2 की पावर n ऑफ a क्या है, 0, 2 की पावर 0 क्या बनेगा, 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमने सेट बिल्डर से इंटरवल वाला क्वेश्चन कर लिया है, एक बार रिकैप करा देता हूँ, पर अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो आई बटन में आपके पास पिछले लेक्चर का वो आ जाएगा लिंक, उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास रियल नंबर्स का, दो रियल नंबर के बीच का पूरे सेट को लिखने का इंटरवल में एक तरीका होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, मान लो जैसे यहाँ पे -4 और 6 तक का लिखना है, तो दो तरीके हैं, या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें या सर्कल, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज करते हैं जब हमारा एंड पॉइंट को इंक्लूड करना हो, जैसे यहाँ पे 6 वाले एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, तो वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आएगा। और -4 को हमें एक्सक्लूड करना है, वो हमारा उसमें इक्वल टू नहीं है, -4 को सेट में नहीं लिखना, तो वो हमारा सर्कल राउंड ब्रैकेट में आएगा। तो इंटरवल क्या बना फर्स्ट वाले का, -4 विद राउंड ब्रैकेट, कॉमा 6 विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, गॉट इट। अब यहाँ पे हमें दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, तो क्या बनेगा, -12 10 -10, दोनों के तरफ राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना है, तो 0 की तरफ स्क्वायर,
और 7 को नहीं इंक्लूड करना, तो इसकी तरफ राउंड। डिफरेंस समझ गए? यहाँ पे क्या है, 3, 4 और दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो क्या बस इसमें एक ही ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में एंड पॉइंट जो लिखा है जिसके पास, उसे इंक्लूड करेंगे और राउंड ब्रैकेट में नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन भी हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन में इंटरवल से हमें सेट बिल्डर लिखना है। यहाँ पे -3 और 0 दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर्स का ही होता है इंटरवल, और -3 से लेके 0, और यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो 6 और 12 दोनों को इंक्लूड करना है, 6 भी इंक्लूडेड है, 12 भी। ठीक है, बना देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 6 पे भी इक्वल टू, और 12 भी इंक्लूड हो रहा है तो इक्वल टू। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करना, 12 को इंक्लूड करना है। चलो बना देते हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 6 पे इंक्लूजन नहीं है पर 12 इज इंक्लूडेड, तो 12 पे इक्वल टू। यहाँ पे -23 इंक्लूडेड है, 5 नहीं है, तो x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर -23 इज इंक्लूडेड एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो कमेंट कर दीजिए कोई भी डाउट हो। ओके, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी मैंने ना ये टॉपिक इसलिए नहीं कराया था यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये बेसिकली आपका ज़्यादातर वेन डायग्राम में काम आता है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आपका ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आप उसके अंदर जो भी आपको काम करना है, मान लो हम काम कर रहे हैं इवन इंटीजर्स के लिए, हमें इवन इंटीजर्स के लिए काम करना है। अब हमें एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा, सुपर सेट, ये हमेशा सुपर सेट होता है। ठीक है, हमें ऐसा सुपर सेट बनाना है कि उससे हमारा जो भी काम कर रहे हैं सारे सेट इंक्लूड हो जाए, कोई रह ना जाए एलिमेंट। ऐसा हमें सुपर सेट बनाना है कि उसमें हमारा जो काम करना है, अभी जैसे हमें इवन इंटीजर्स पे काम करना है, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, इवन इंटीजर्स भी इंक्लूड होता है उसमें। इंटीजर्स ले लो, इंटीजर्स में आपके सारे इवन इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि वो एक सुपर सेट होता है जो सभी अपने काम वाले काम को इंक्लूड कर ले, कोई रह ना जाए। तो अब जैसे पहला पार्ट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, लिख दो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आपके इसमें सारे प्रकार के ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल सब आ जाएंगे। तो ये एक यूनिवर्सल सेट बन गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये दोनों को में यूनिवर्सल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक सेट है A135, इसे हम अपना अलग से लिख देते हैं, 1,3,5। अच्छा, B है 2, 4, 6, ठीक है ब्रो, C है 0, 2, 4, 6 और 8। डन ब्रो। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B, C? तो अब हमें क्या देखना है कि जो ये, अब हम इसको अगर यूनिवर्सल सेट कहें तो A, B, C के सारे एलिमेंट तो इसमें होने ही चाहिए। ठीक है, क्या इसमें 0 है? हाँ है। 1 है, 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 6 तक है, पर 8 नहीं है। तो अब इसमें आपका एट्थ एलिमेंट, ये जो 8 एलिमेंट है सी का, ये नहीं आया, तो अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं बना, क्योंकि आपको एक ऐसा सुपर सेट बनाना था कि जिसमें इन तीनों का कैटर हो जाता, हमें काम इन तीनों से। हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या कहा था कि वो ऐसा सुपर सेट है जिसमें सभी कंटेंट हो, आप कितने ले लो, 100 सेट ले लो, तो उन 100 सेट का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो वो बढ़िया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब फाइव, अगर फाइव को ही यूनिवर्सल सेट बना दोगे तो उसमें से तो आप कुछ बना ही नहीं सकते ना। आप फाइव में से क्या उठाओगे, कुछ भी नहीं ले सकते ना, उसमें A1 है ना, 2 है ना, 3 ना, 0, कुछ भी नहीं है, नल सेट है। तो फाइव तो यूनिवर्सल सेट सिर्फ एक ही के लिए बन सकता है, फाइव के लिए, इसलिए फाइव को हम यूनिवर्सल सेट कभी नहीं बनाते। तो फर्स्ट भी यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता, टू भी नहीं बन सकता। देखते हैं अगला पार्ट, अगला क्या दे रखा है, 0 से लेके 10 तक के नंबर।
क्या ये सारे हमारा ए बी सी में सारे इसमें बन रहे हैं? देखो जीरो से लेके इसमें भी 0 1 2 3 4 5 6 और 8, 7 9 10 एक्स्ट्रा है, उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा काम चल रहा है। ए बी सी के सारे एलिमेंट हमारे इस सेट में है, तो ये हमारा परफेक्ट सुपर सेट बन रहा है। तो यस, दिस कैन बी आवर यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। और यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है जरूरी कि सबके लिए सेम हो, हमारे काम पर डिपेंड करता है। जैसे हमें यहाँ पे ए बी सी से मतलब था, तो इसके लिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट परफेक्ट है। अब पर हमारा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एट नहीं आ रहा था, एट एलिमेंट नहीं था इसमें, पर उससे हमारा सी में काम था। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ऐसी फोर्थ वाले में देखो एट है, और अब इस बार हमारा जीरो नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट भी नहीं है, सिर्फ थर्ड हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो और उसके बगल का नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। सबसेट और पावर सेट और इनके बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आई बटन में हमारी सेट की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें हमने सबसेट और पावर सेट कवर कर दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू।